राम राम सभी को। जय हनुमान। आज हम फिर से सुंदरकांड यहाँ से शुरू करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाया है किसी वजह से। आज आप सभी लोगों के सामने फिर से सुंदरकांड लेके आए हैं। आप सब लोग प्लीज़ सुनिए और कैसा पढ़ते हैं हम, कैसा लगता है सुंदरकांड, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा सभी लोग प्लीज़। जय श्री राम सभी भाई बहनों को। अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का सुंदरकांड। जय श्री राम। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते। जो सबीत आबासन नाई, रखियो तान प्रामाण की नाही। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया तो मैं उन्हें प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भात तैया नहूँ, हंसी कई कृपा निकेत। जय कृपाल कई कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आंगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां से चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुखद। दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रेयूं टटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रनन भन मोचन। फिर सौभाग्य धाम श्री राम जी को देखकर वो पल, यानी कि वो पल इस तरह से रुक गया जैसे कि स्तंभ हो गया, खंबा के समान ठहर गया और एकटक होकर उन्हें देखते रह गए। भगवान जी अपनी विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है प्रभु श्री राम का। सिंध कंद आयत उर शोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर करई मृदु वाता। सिंह के कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल यानी कि चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहने वाला मुख है। भगवान के रूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु यानी कि जल भर आया है। शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलहु कई तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरे जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे उल्लुओं को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजई सुनि आयु, प्रभु भंजन भवभीर। त्राई त्राई आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखों को दूर करने वाले, शरणागत को दुख सुख देने वाले श्री रघु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उनके ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वो अत्यंत हर्षित हुए। यानी कि विभीषण जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम उनका दंडवत प्रणाम देखकर इतना खुश हुए, उन्हें उठे और इतना खुश हुए, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। विभीषण जी के दीन वचनों को सुनने पर प्रभु जी के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अपने हृदय से लगा लिया।
अनुज सहित मिली ढिंग बैठाई, बोले वचन भगत भय हारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बासु है तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो, तुम्हारा निवास पूरी बुरी जगह पर है। खल मंडली बहुत दिनों राती, सखा धर्म निवही के भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, यति नय निपुण न भाव वनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, अनीति नहीं सुहाती है तुम्हें। बरल भलवास नरक करताता, दुष्ट संगति जन दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो मैं कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना बर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशलता से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भंजत ना राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीवों की कुशलता नहीं है, ना स्वप्रेम है, उनके मन को शांति है, तब तक वह शोक के घर का काम यानी कि विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है, यानी कि जपता नहीं है, उनको नहीं मानता है। तब लगी हृदय बसल खल नाना, लोभ मोज मच्छर मद माना। तब लगी उर न बसन रघुनाथा, धरे चाप साटक करी भाता। लोभ मोह मत्स्य मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लू सुखकारी। तब लगी बसई जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रतापी रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं का सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीवन में के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूप सूर्य उदय नहीं हो जाता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताए न व्यापद त्रिवत बस सूला। हे श्री राम जी, आपके चरणा विंद के दर्शन कर हम कुशलता से हैं, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल हो जाते हैं उनके तीनों प्रकार के भवशूल यानी कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और अद्भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं उसे। मैं निश्चर अति अधम शुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुन ध्यान न आवा, ते प्रभु धर से हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कई शुभ आचरण नहीं किया जिनका रूप मनु के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु के स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखऊँ नयन विचरण शिव सेवक जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनऊ सखा निज करऊँ सुभाऊ, जान भूषंडी सुबन गिर जाऊ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवै सबल शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हारे अपना स्वभाव कहता हूँ जिससे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जात का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तत्कर आए
तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद तेह साधु समाना। जननी जनक बंद सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, जो मैं उन्हें बहुत शीघ्र ही साधु कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र शरीर स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताके बटोरी। मम पद मायने बांधे बंधे डोरी, समद रसी इच्छा करू नाही, हरसि सो कि भय नहीं मन माही। इन सबके ममता रूपी तांगों को बटोर कर और उनके सभी के एक डोरी में बांध कर उनके द्वारा जो अपने मन के चरण कमलों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसमें कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सजन मन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम्हें सखी संत प्रिय मोरे, धय दे नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सखी से संत ही मुझे प्रिय हो, और मैं किसी के निहोरे से कृतार्थ बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परिहरे निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नम प्राण समान मम, जिह के दुज पद प्रेम। जो सगुण यानी कि साकार भगवान के उपासक है, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़, और जिनके ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं, इनसे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी जय हो। जय श्री राम। आज का सुंदरकांड यहीं तक है, बाकी का अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे। जय श्री राम।